सभी भाइयों को नमस्कार, सभी पत्रकार भाइयों को, और धन्यवाद दिए आपके कि आप इतनी संख्या में आए हो। तो आज रेवाड़ी में आए हैं और जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, उनसे मीटिंग करनी, इसके लिए आज रेवाड़ी में आए हैं। और यहाँ की जो विशेष बात है वो ये है कि पिछले 2-3 फसलों का यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि फसलें ख़राब हुई हैं और मुआवजा उनका अभी तक नहीं मिला है। तो हरियाणा के दूसरे भी कई हिस्से हैं जहाँ पे नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तो विशेष तौर पे कुछ बिल्कुल ही सरकार ने जो है वो गौर नहीं की है। और यहाँ के जो रेवाड़ी के भाई हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो पीछे आंदोलन चला है 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसमें रेवाड़ी ज़िला ने बहुत अपना योगदान दिया है। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अंतरात्मा से इस आंदोलन में काम किया है और आम जनमानस ने यहाँ के ने इसमें सहयोग किया, उनकी वजह से जितने भी हैं। और एक हम ये मांग करना चाहेंगे सरकार से कि इस बार गेहूं पे 500 रुपये बोनस कम से कम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बाज़ार में जो गेहूं का भाव है वो MSP से ज़्यादा है। तो 500 रुपये बोनस गेहूं पे का इस बार सरकार को देना चाहिए। रोक दिया गया है जी, करवा दिया आंदोलन है आज वहाँ पे दुष्यंत चौटाला आ रहा है, वो भी मुआवजे की मांग है। मुआवजा जो है वो सरकार देती नहीं है, और जो बीमा है, बीमे वालों पे भी, जो बीमा कंपनियां, उन पे भी कोई पाबंदी नहीं कि उनको कितने दिन में देना है कि नहीं देना है, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। मान लिया हमारी फसल खराब हो गई है, हमें नहीं पता कि वो खराब हुई, उसके खराबा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया जाता। गांव का कोई आदमी जो है साथ में नहीं लिया जाता। और फिर जब वो खेत से बांधी जाती है फसल, मान लिया अब सरसों है, अब सरसों कितनी खराब हुई कितनी नहीं हुई, उसका जब वो खड़ी है तब तो रिकॉर्ड है, उसको जोतने के बाद तो कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं। और अगले साल हमें जाके कहेंगे कि आपकी तो ख़राब हुई थी या नहीं हुई थी, हमें नहीं बताया जाता। वहाँ पे भी है, और आज दुष्यंत का वहाँ पे गिराव हो रहा है, तो टोल भी उन्होंने उसी रोष में जो है वो बदकिस्मती है हमारे देश की कि इसी नाम पे चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने चुनाव पहले बार जब लड़ा, इसी नाम पे लड़ा कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, और आज डीजल पेट्रोल जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और लगातार बढ़ ही रहा है। अभी नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा। चाहे आप रसोई गैस देख लीजिए, गरीबों के चूल्हे बंद हो गए, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, DAP का और रेट बढ़ गया, गैस जो डीजल पेट्रोल है उसके रेट आसमान को छू रहे हैं। मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो रोज़ प्रयोग में और आम जनमानस के प्रयोग में होने वाली, अब डीजल पेट्रोल है, आप लोग भी रोज़ मोटरसाइकिल पे घूमते हो, जो आदमी 2 लीटर पेट्रोल रोज़ फूकता है, तो 2 लीटर पेट्रोल में ही जो है वो 40 रुपये 50 रुपये का उसको रोज़ का नुकसान हो गया। महीने में 1500 रुपये वही खर्च हो गया। बीजेपी नेताओं का गायब कृषि कानून रद्द हो गए। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ का किसान सत्ता की तरफ नहीं चला, और जब तक ये सत्ता की तरफ नहीं जाता, जहाँ कानून बढ़ते हैं, तब तक ये इस तरह के लोग जो पूंजीवादियों के, पूंजीपतियों के जो चुंगल में काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए जो पूंजीपतियों के दलाल बन के बैठे हैं, पूंजीवादी ही सत्ता में है और सत्ता वाले ही जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनका जो तालमेल है वो तालमेल देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। कह रहे हैं जो पंजाब का बड़ा कारण रहा है, मैं वहीं पे, इसीलिए मैंने शुरू किया चुनाव की बात की। आप मेरे से सवाल पूछेंगे, जो बड़ा कारण है, जो हमारे लीडर साहिबान थे SKM के, उन्होंने ही चुनाव का विरोध किया, और मैं ये मानता हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही है ये। इस बार किसान राज आने का एक बहुत अच्छा मौका था, और अगर किसान राज आता तो फिर जो ये सवाल जो भाई साहब ने पहले किया कि ये राज्यों के ज़रिए ये कानून लाएंगे, फिर ये सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं थी राज्यों के ज़रिए कानून लाने की, क्योंकि पंजाब से जो है हमारे जो सोचना था वो पंजाब से था कि पंजाब में अगर किसान राज आता है तो हम एक मॉडल पेश करेंगे। और वो बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमें राजनीतिक पार्टी ने नहीं हराया किसी ने। हमारे किसान लीडर थे
जिन्होंने द्वेष में हमारा विरोध कर दिया। देखिए, अगर SKM दिल्ली के अंदर ये फैसला ले लेती कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और सरकार छीनेंगे, तो जितनी सीट केजरीवाल की आई है उससे ज़्यादा सीट किसानों की आने की बात है। और हमें पता था कि उठाएंगे। क्यों? इसलिए उठाएंगे कि हरियाणा और पंजाब इनको अलग अलग बांट के रखना है। अब ये पहली बार इकट्ठे हुए तो सरकार की नाक में दम कर दिया था, और अगर आगे भी ये इकट्ठे हो जाएं तो सरकार की नाक में दम कर देंगे, क्योंकि दोनों जो है, दोनों में खेती ज़्यादा है और दोनों जुझारू हैं। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, SYL का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, ये ना तो कभी ख़त्म हुए हैं ना कभी ख़त्म होंगे। जिंदगी ये ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कश्मीर का मुद्दा कभी ख़त्म हुआ है? नहीं हुआ है, और ये जिंदे रखे जाते हैं। इनको निपटाना भी कोई नहीं चाहता। अब चंडीगढ़ वहीं की वहाँ रहेगी, चाहे वो हरियाणा में चली जाए तो कुछ नहीं, चाहे पंजाब में चली जाए तो कुछ नहीं, दोनों की रह जाए तो भी कुछ नहीं। चंडीगढ़ वहीं की वहीं है, वो उठा के पाकिस्तान में कोई उसको नहीं ले जा सकता। वो झगड़े का मैटर है ही नहीं, झगड़े का मैटर बनाया जा रहा है। सर, चंडीगढ़ पे डिस्प्यूटेड है। अगर दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए और उनकी कोई प्रॉपर्टी साझी पड़ी हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? और पंजाब में वो चली जाए, क्या पंजाब अमीर हो जाएगा? अगर हरियाणा में आ जाए तो क्या हरियाणा अमीर हो जाएगा? वो हमारे पेट का सवाल तो है ही नहीं। चंडीगढ़ से मेरे को क्या फ़ायदा और आपको क्या फ़ायदा है? जितने भाई यहाँ खड़े हैं, क्या इनको चंडीगढ़ अगर हरियाणा को मिल जाए कोई फ़ायदा है? पंजाब को मिल जाए कोई पंजाब वाले किसी भाई को फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है। राजनीतिक मैटर है, और जा रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। तो कह रहा डिस्प्यूटेड मैटर है। क्या हरियाणा में हरियाणा का पानी बंद गया? क्या हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आती? क्या हरियाणा का अब की बार बारिश हुई है? अब की बार कितनी फसल यहीं के पानी ने मार दी। क्या उसको बांध लिया गया? क्या तालाब बना के उस पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता और वही पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जा सकता? आपके क्षेत्र में पानी नहीं है, बहुत गहरा पानी है। यहाँ पे बारिश का पानी जो वेस्ट जाता है, जो बाढ़ का रूप बना के चला जाता है। ये हम रास्ते से आए, झज्जर में जाके आप हाल देखिए, ज़मीन में सेम है, जीरी की फसल वहाँ पे तबाह हो गई है। धान की फसल तो पानी की फसल होती है, वो भी तबाह हो गई है। उस पानी को क्यों नहीं बांधा जाता? हम उस पे तो ध्यान नहीं देते, आप उसके लड़ने पे ध्यान देते हैं। जो बरसा आज बताइए मेरे को, पानी पे कितना बजट खर्च किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट था खेती पे। अब की बार 1% बजट भी नहीं खेती पे। बरसाती पानी का परमात्मा ने समुद्र से उठाया है, पहाड़ पे छोड़ा है, और वो सारी फसलें तबाह करता हुआ, आदमियों को मारता हुआ वापस समुद्र में चला गया। आज तक बरसाती नदियों के किनारे नहीं बने इनसे। वो पानी क्यों समुद्र में चला गया? वो पानी सारा सिंचाई के काम आना चाहिए। पंजाब में 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे पानी जहर हो गया है। 2 ट्रेनें रोज़ कैंसर की भरती हैं। यहाँ पे आप देखिए पानी पताल में है, और इसी ज़मीन पे हमारे देश में वो पानी बाढ़ के रूप में भी जा रहा है। किसने बांधा उसको? आप इस तरह के सवाल क्यों करते हो? उलझाने वाले डिस्प्यूटेड सवाल क्यों करते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वही लड़ाई वाली बात होगी ना, वही लड़ाई वाली लड़ाई की बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या जितना पानी हरियाणा में है, जितना पानी पंजाब में है, जो बारिश का पानी वेस्ट जाता है, हरियाणा का और पंजाब की ही मान गया मैं तो, क्या वो बांध लिया? सर वो दूसरा विषय। क्यों? जब हमारे पास पानी है हम उसको बांधते क्यों नहीं? डिसीजन है बारिश का पानी, मैं ये कह रहा बारिश का पानी जो परमात्मा ने 100% शुद्ध आरओ से ज्यादा शुद्ध करके हमारे पास भेजा, तो वो हमने उसको तो बांधा। सर वो तो पंजाब भी रोक लेगा। नहीं, बरसात का पानी मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हरियाणा के हिस्से की मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा ने बांध लिया क्या? हरियाणा ने रोक लिया क्या अपना पानी? ना पंजाब ने रोका ना हरियाणा ने रोका। जो चीज़ हमारे पास है, जो प्रकृति ने दी, उसको हम उस पे हम कोई गौर नहीं करेंगे। आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़ने की कहीं लड़ाई हिस्से की बात है, क्या डिस्प्यूटेड है? मैं ये नहीं, बिल्कुल गलत टाइम पे और गलत सवाल। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, हिस्सेदार थी, पंजाब में बीजेपी हिस्सेदार थी। क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, क्या मुद्दा हल हुआ? हरियाणा में चौटाला था, पंजाब में बादल था, चाचा भतीजा है, क्या हल हुआ? अब
चुनाव के टाइम फिर रोड़ा करेंगे अब बस। स्थिति ये है कि हमने हरियाणा चुनाव के लिए, पंजाब से लेना है और दिल्ली चुनाव के लिए ये SOIL चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। SOIL चुनाव लड़ने के लिए और चंडीगढ़ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। यहाँ यही मुद्दे हैं, यहाँ तरक्की की बात करें। लेकिन पिछले ये कह 30 रहे- साल से भी इसी पे चुनाव बता रहे हैं। 40 साल से, इसका हल होना चाहिए नहीं होना 40 साल से चल रहे। हल करेगा कौन? जिनको हल करना वही गद्दी पे है। हल तब होगा जब किसान गद्दी पे बैठ जाएगा। 1 मिनट का हल है।